चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की रीखा। भगवान कहते हैं कि मेरा वचन भले ही खाली हो जाए किंतु संतों का दिया गया वचन कभी भी व्यथा नहीं जा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए, जो भृगु मुनि ने भृगु संहिता में लिखा है कि जब शनिदेव महाराज द्वितीय भाव पर जाते हैं तो कुंभ राशि के दर्शकों को क्या प्रभाव पड़ता है। जब शनिदेव महाराज ठीक आपके द्वितीय भाव पर होंगे तो इस किताब के अनुसार क्या आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे संत मुनि ऋषि मुनियों ने कहा है कि द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या होता है। यही 29 मार्च को शनिदेव महाराज आपके ठीक द्वितीय भाव पर प्रवेश करेंगे और द्वितीय भाव पर और 7.5 का अस्त चरण अर्थात जो है अंतिम चरण आप पर प्रारंभ हो जाएगा। यही 2.5 वर्ष तक 7.5 और आप पर रहेगी, जो 2020 से यानी कि कोरोना के समय से चल रही है। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो द्वितीय भाव पर जो सब भाई ये शनिदेव महाराज कौन होते हैं, यही आपके दशमेश हैं अर्थात आपके ठीक द्वादश अर्थात आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके लगन भाव के स्वामी हैं। 2 भाव के स्वामी शनिदेव महाराज हैं और 2.5 वर्षों से आपके लगन भाव पर बैठे थे। लगन भाव पर इनका जो कार्यकाल था वह समाप्त करके देवगुरु बृहस्पति की राशि में अर्थात जो है देवगुरु बृहस्पति की नीच तत्व राशि में प्रवेश करेंगे। चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। तो सबसे पहला जो प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके द्वितीय भाव पर देखने को मिलेगा वह ये मिलेगा कि इस बीच में आप जो है परिवार से जुड़कर रहेंगे। परिवार से आपका स्नेह है, परिवार से जो आपका प्रेम है ये आपका प्रेम बढ़ चढ़कर रहेगा। परिवार से आपका स्नेह प्रेम जो है वहाँ बढ़ चढ़कर रहेगा। अपने परिवार का जो पालन पोषण है और परिवार से रिलेटेड जो आपका कर्तव्य है उसे आप भली भांति और पूर्ण तरीके से आप करते हुए नजर आएंगे। इस बीच में परिवार की जो आपको चिंता है वह भी सताएगी और परिवार की आप जो है मदद भी कर पाएंगे और परिवार की ओर से भी आपको मदद प्राप्त होगी। भाई द्वितीय भाव क्या है हमारा, द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का है, हमारे परिवार का होता है। शनिदेव महाराज हमारे लग्नेश हैं भाई और लगन भाव के स्वामी धन भाव पर जाएंगे, आपके लग्नेश हैं, इसलिए परिवार का सपोर्ट आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं द्वितीय भाव पर। यहाँ पर भाई द्वितीय भाव जो होता है यह हमारा धन का भी हो जाता है। हमारे किसका भाव होता है, हमारे इनकम का भाव है, हमारे धन का भाव है। तो देखिए शनिदेव महाराज की जब भी बात आती है तो बात आ जाती है कर्म की। धन तो जहाँ पर शनिदेव महाराज जिस भी भाव में बैठे हों वहाँ पर कर्म तो करवाते ही करवाते हैं अर्थात परिश्रम करवाते ही करवाते हैं। यहाँ पर जो आपको धन से रिलेटेड थोड़ा परिश्रम रहेगा, धन संचय करने के लिए परिश्रम जरूर रहेगा किंतु धन में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। इसलिए ऐसा नहीं अंदर से महसूस होगा नहीं यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे, धन हमारे पास पैसा नहीं आएगा कुछ। यहाँ पर धन की स्थिति जो है वह आपकी ठीक रखेंगे शनिदेव महाराज। जो धन की स्थिति है वह आपकी उत्तम अच्छी आपको देखने को मिलेगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा द्वितीय भाव पर यहाँ पर आप किसी से भी अगर वादे करेंगे 29 मार्च के बाद में किसी से प्रॉमिस करेंगे, वादे करेंगे तो उन वादों को चाहे आप कुछ भी करें उन वादों को पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। आप किसी से प्रॉमिस वादे करेंगे तो उन्हें आप जो है पूर्ण निभाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपको आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं, तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और शनिदेव महाराज के पास कौन सी दृष्टि है, दशम दृष्टि है। तो 3 दृष्टियां हैं। तो तृतीया दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके ठीक चतुर्थ भाव को देखेंगे अर्थात आपके जीवन में सुखों के भाव पर क्षमा करना मित्रों। चतुर्थ भाव आपके देखिए चतुर्थेश कौन है अर्थात आपके चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है, आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं वह शुक्र हैं। हमने आपको प्रोग्राम में पहले ही बताया कि शुक्र और शनि में जो संबंध है वो दोनों ग्रहों में स्ट्रॉन्ग संबंध है, दोनों में ग्रहों में मित्र भाव के संबंध हैं, जिससे आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्या शुभ प्रभाव में देखने को मिलेगा शनिदेव महाराज का, सबसे पहला जो प्रभाव आपके ठीक चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा वह ये मिलेगा कि आप कोई वाहन वगैरह आप जो है खरीद पाएंगे। कोई वाहन वगैरह आप खरीदने के प्लान कर रहे थे, खुद का आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको वाहन प्रदान करवाएंगे।
यानी खुद का जो है आप वाहन कहीं ना कहीं खरीद पाएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का सबसे प्रथम आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में कुछ जमीन जायदाद भी खरीद पाएंगे आप, कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी आप जो है खरीद पाएंगे। कुछ कठिनाइयां रहेंगी किंतु भूमि का सुख है आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। जैसे खेत आप कुछ खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो संभवतः ही भाई चतुर्थ भाव जो होता है ये हमारे वाहन का, वाहन के साथ में प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी के साथ ही साथ में जीवन में सुखों का भाव होता है। तो यहाँ पर सुखों में आपके जो सुख हैं, सुख तो आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होंगे। जो सुख चाहिए जीवन में वह सुख शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको देंगे ही देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अर्थात जीवन में सुखों में आपके यहाँ पर वृद्धि होगी। मित्र यारों का भी सुख प्राप्त होगा, मित्र यारों से काफ़ी हेल्प प्राप्त होगी। वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी का सुख आपको प्राप्त होगा। मकान आपका अधूरा मकान बना पड़ा हुआ है तो संभवतः ही इन 2.5 वर्षों में आप जो है उसे भी पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। उसको भी आप जो है पूरा अपना, जैसे अधूरा बना हुआ था और प्रयास कर रहे थे किंतु पूरा मकान नहीं बन पा रहा था, तो संभवतः ही आपका पूर्ण मकान बनता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि कौन सी? सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव में पढ़ने की वजह से आपको जो प्रभाव 7.5 का अंत चल रहेगा, फिर भी कोई मुकदमा वगैरह आपका चल रहा है जिसमें आपको विजय प्राप्त होगी। मुकदमा वगैरह में आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको विजय दिलवाएंगे। कार्यों में रुकावट का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अभी तक आपको क्या था कि कोई भी कार्य कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे तो उसमें रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही यहाँ पर रुकावट का सामना ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। हेल्थ भी 2 चरणों में जो हेल्थ भाई शनिदेव महाराज पैरों पर आपके, ये 7.5 ही कहाँ पर होगी? पैरों पर होगी। तो अंतिम चरण में कुछ ना कुछ अच्छा ही देकर जाते हैं जिससे आपको सरकारी कोई कार्य आपका बन सकता है, सरकार की ओर से कुछ आपको अच्छी मदद प्राप्त हो सकती है। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन ये आपका निकल सकता है। कहीं आपका रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, ये संभवतः ही आपका निकल सकता है। ये भी कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि, तो दसम दृष्टि आपके एकादश भाव, आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी जिससे आपको लाभ भी, जो अभी तक आप बचत नहीं कर पा रहे, धन की आप जो है बचत नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप जो है धन की बचत कर पाएंगे। धन से रिलेटेड काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। कुछ अभिलाषाएं, जो आपके सपने हैं वो साकार होते हुए नजर आएंगे इन 2.5 वर्षों में। जो आपके सपने हैं वह सपने आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपको आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं? तो देखिए, आपके द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे, तो द्वितीय भाव पर जो प्रभाव आए, नंगे पैर मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित जो श्रद्धा भाव रखें और शनिवार के दिन जो है आप उपासना करें, अर्थात व्रत करें शनिदेव महाराज का। उसी के साथ ही साथ आप जो है सरसों का तेल सिर में ना लगाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। सरसों का तेल आपको सिर पर नहीं लगाना है। वैसे लगाते हैं सरसों का तेल शनिदेव महाराज के लिए, लेकिन आपको नहीं लगाना है। दही या दूध से दही या दूध में चंदन घिसकर तिलक लगाएं तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव पड़ेगा। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का आप जप करते रहें और अपने आचरण है वह आचरण अपने शुद्ध बनाकर रखें, तो शनिदेव महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको पूर्ण तरीके से अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। मेरे द्वारा अगर आपको जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वह अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।